बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 2.5 एक्सरसाइज में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को परफॉर्म करेंगे और इस चैप्टर में यहाँ पे अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 में हम कैसे परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक रिजल्ट हमारे पास गिवन है tan y इंटू 1 प्लस tan x विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan x। और हम प्रूव ये करने जा रहे हैं कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो वो -1 हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसी एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो गिवन एक्सप्रेशन है वहाँ से tan y इंटू 1 प्लस tan x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। यहाँ से y वाले फंक्शन को हम अलग कर लेते हैं तो tan y होंगे हमारे पास 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ये जो 1 प्लस tan x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसको राइट साइड पे ले जाते हैं और 1 माइनस tan x से हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीक़ों से आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम अगर इसको डायरेक्टली ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ से आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन से भी इसके रिजल्ट पे पहुँच सकते हैं। लेकिन एक सिंपल वे ये है कि यहाँ पे आप वो tan का एक फार्मूला यूज़ कर लें जो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा और ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा वो सिंपल सा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है जी हमारे पास, हम वो फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो कैसे बनाएंगे, लेफ़्ट पे तो लिखा हुआ है tan y और हमें मालूम है कि जी tan की फॉर्म में अगर देखें तो 1 tan 45 होता है। मीन्स 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। जहाँ पे हमारे पास 1 था उसको हमने लिख दिया tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 tan 45 जो हैं वो 1 होते हैं तो इस 1 की जगह पे हमने लिख दिया माइनस tan x। इस 1 को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे tan x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो जब कुछ भी नहीं हो रहा तो 1 ऑब्वियसली हम इसको सपोज कर सकते हैं कि जहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 1 की जगह पे भी हम लिख देंगे tan पाई बाई 4। तो tan पाई बाई 4 और आगे tan x वैसे ही। तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो गया, 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिखा, tan x वैसे ही, ये 1 एज इट इज़ और यहाँ पे tan x के साथ 1 कंसीडर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है और उस 1 की जगह पे भी tan पाई बाई 4 और tan x वैसे ही। अब ये फार्मूला हमारे पास जो है वो बन जाता है। आपको अगर याद हो, रिकॉल करें आप, तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा आपने पढ़ा होगा। ये होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास पाई बाई 4 है और बीटा की जगह पे हमारे पास x हैं। तो ये फार्मूला बिल्कुल सेम वही बनता है। इस फार्मूला का आप रेफरेंस दे दें तो tan y हमारे पास बनेंगे। इस सारे को हम जो है वो ज़रा सम अप करके लिखते हैं तो ये हमारे पास होगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा। मीन्स ये बनेंगे tan, फर्स्ट एंगल है पाई बाई 4 माइनस सेकेंड एंगल है x। तो ये सारी कैलकुलेशंस हमारे पास हो गई tan पाई बाई 4 माइनस x। बोथ साइड्स पे tan इनवर्स ले लें आप तो y हमारे पास आ जाएंगे पाई बाई 4 माइनस x। tan को हम ख़त्म कर रहे हैं, tan इनवर्स ले रहे हैं बोथ साइड्स पे। सो tan की 2 वैल्यूज़ इक्वेट कर रही हैं, इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी फिर इक्वल होंगे। y को हम इक्वल कर लेंगे पाई बाई 4 माइनस x के, तो इस y को इस एंगल के इक्वल हमने कर लिया। अब y की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x आ गई। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब लेफ्ट पे तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx। राइट पे d ओवर dx होंगे। जो राइट पे टर्म हमारे पास अब अवेलेबल है पाई बाई 4 माइनस x। तो ये तो टारगेट था कि जी dy ओवर dx मालूम करें। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसका तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 माइनस x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 1। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो एक बड़े सिंपल वे से हम बजाय इसके कि कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस में जाते, हमने उसको एक tan के सिंपल फार्मूला में कन्वर्ट कर लिया और ये 2 सब्स्टिट्यूशंस करें और वो रिजल्ट आपका tan के एक सिंपल से फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वहाँ पे आप दोनों एंगल्स को कंपेयर कर लें
और वहाँ से फिर y की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ x आपके पास आ जाएंगी, आप उसका सिंपल डेरिवेटिव ले लें। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़ा शॉर्टली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें इसी एक्सरसाइज का, उसमें भी हमने dy/dx ही मालूम करना है, लेकिन उसमें y हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस इसके इनसाइड फिर एक स्क्वायर रूट है 10x प्लस इसके इनसाइड फिर एक स्क्वायर रूट है 10x प्लस ये इसी तरह आपके पास सीरीज जो है वो चलती जाती है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए भी हमने एक रिजल्ट प्रूव करना है कि अगर ये सारा हमारे पास इस तरह से हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल हो तो फिर हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट 2y - 1 एंड dy/dx दिस इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। ये रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सोल्यूशन इसका, जो गिवन y है उससे स्टार्ट करते हैं, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अगेन 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो है वो गिवन एक्सप्रेशन है। इसको हम कोई नेम दे देते हैं, दिस इज नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए, डेरिवेटिव लेने के लिए एक 10 को हम यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं। उसके लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, जब एक दफ़ा आप स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट पे हो जाएंगे y स्क्वायर, और राइट साइड पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये एक अपर स्क्वायर रूट उस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा और ये बनेंगे 10x। ये जो फर्स्ट 10x है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि जस्ट एक स्क्वायर रूट उस स्क्वायर से ख़त्म होगा, और बाकी सीरीज़ आपके पास बिल्कुल वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x एंड ये इसी तरह चलते जाएंगे प्लस 1। ये तो हो गए y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 10x, और इस सारे को ये फिर वही फॉर्म बन गई जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 में है, क्योंकि एक इन्फिनाइट सीरीज़ है हमारे पास, उसमें से एक 10 हमने अगर आउट कर भी लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सीरीज़ वैसे ही है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इस तरह की फॉर्म बन रही हो तो वो हमारे पास गिवन है कि जी वो y होती है। तो हम इसको लिख देते हैं दिस इज़ इक्वल टू y। कैसे हमने लिखा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हमने इस सारे को y लिख दिया। अब आपने सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना है। वो जो एक कॉम्प्लिकेशन हमें नज़र आ रही थी कि जी वो बहुत सारे स्क्वायर रूट्स हैं, वो ख़त्म हो गया, हमने उसको अगेन y की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे आप लिखें कि जी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट पे y स्क्वायर है तो उसका भी डेरिवेटिव ले लें आप, और राइट पे डेरिवेटिव होगा हमारे पास 10x प्लस y का। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पहले तो ये 2 पावर पहले लिख लें आप, y की एक पावर कम करेंगे तो 1 रह जाएगी, और जिसकी पावर कम करते हैं उसका दोबारा फिर डेरिवेटिव। तो y स्क्वायर के लिए पहले 2y और फिर y का दोबारा डेरिवेटिव dy/dx। राइट पे डेरिवेटिव लें, 10 का अलग लेंगे और y का अलग, डिफरेंशियल 10 पे होगा तो ये जो ऑपरेटर है हमारा डेरिवेटिव वाला, तो 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव तो dy/dx ही लिखते हैं। अब दोनों तरफ dy/dx अपेयर हो गया तो हम ये दोनों इकट्ठे कर लेते हैं लेफ्ट पे ही, दिस इज dy/dx 2y dy/dx। ये इधर लेके आए लेफ्ट पे तो ये माइनस के हो जाएंगे dy/dx, और राइट पे रह जाएंगे सेकंड स्क्वायर x। अब लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनमें dy/dx आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से dy/dx कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में रह जाएंगे जस्ट 2y माइनस, और सेकंड में तो था ही dy/dx, वो अगर आप कॉमन ले जा चुके हैं तो वहाँ पे 1, और राइट साइड पे सेकंड स्क्वायर x dx। देखें तो ये रिजल्ट प्रूव करना चाह रहे थे हम, तो जस्ट यहाँ से dy/dx लेफ्ट साइड से कॉमन लें तो वो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाए। सो प्रूव्ड। तो बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दफ़ा आप उसका स्क्वायर लें
और वो एक tan आप आउटसाइड द स्क्वायर रूट ले आएँ और बाकी टर्म्स को आप y पुट कीजिए, उसके बाद सिंपल से डेरिवेटिव्स लेने के बाद ये इजीली सॉल्व हो जाता है।